बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, क्या हाल है? आई होप आप लोग सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक। इसके साथ ही जो है मेरा आज का व्लॉग है। सहरी तो खैर मैं हम लोग डन कर चुके थे। मेरे पास इतना टाइम नहीं था, बहुत ज़्यादा बिज़ी थी, तो इस वजह से जो है वो मैं सहरी का जो था वो व्लॉग नहीं जो है शूट आउट कर सकी। तो इसके साथ ही जो है अफ्तारी की मैं तैयारी करने लगी थी। अफ्तारी में आज आप लोगों को मैं बताऊँगी कि पास्ता कैसे, यानी कि मैं पास्ता कैसे बनाती हूँ। यहाँ मैंने ना चिकन लिया था बिल्कुल थोड़ा सा, क्योंकि पास्ता जो था वो बिल्कुल थोड़ा सा ही था, ज़्यादा नहीं था। मैंने कहा बच्चों को हाफ मैंने बनाया था, आप लोगों को वीडियो में दिखाई भी थी। हाफ जो वो रह गया था, उसके लिए मैंने चिकन की 3 से 4 जो थी ना वो पड़ा हुआ था, जितना पड़ा हुआ था वो मैंने कहा मैं डाल लूँ। और साथ ही मैंने ना फ्लेम जैसे आई है तो मैंने ना साथ ही सॉल्ट डालकर और इसमें ऑयल डालकर बॉईल करने के लिए वाटर रख दिया यहाँ पर, ताकि साथ साथ बॉईल होता रहेगा। और साथ साथ में जो है वो मैंने जो था चिकन वो मैरिनेट, थोड़ा सा ही चिकन था वेल मैंने जो वो था वो भी साथ जो है रेडी करने के लिए रख दिया। और साथ साथ जो है यहाँ पे मैंने वाटर के अंदर जो थे एल्बो जो थी पास्ता, वो स्मॉल वाला पास्ता था जो मैं चाट में डालती हूँ, यानी कि क्रीम चाट वगैरह में डालती हूँ या रशियन सैलेड में डालती हूँ, वही वाला था। वो मैंने फिर बना लिया, क्योंकि इस टाइम ज़िरवा को भी बड़ा दिल कर रहा था, कह रही थी मम्मा मैंने पास्ता खाना है। मैंने कहा चलो मैं आज जो है पास्ता बना लेती हूँ। खैर मैंने अनियन थे, 1 अनियन जो था वो थोड़ा सा ऑयल में ना वो कर लिए, हल्के से फ्राई कर लिए। हल्के से फ्राई करने के बाद मैंने उसे चिकन जो था वो मैंने मैरिनेट करने के लिए रख दिया। मैरिनेट करने के अंदर मैंने डाला था कुछ, यानी कि चिलीज़ वगैरह और सॉसेस वगैरह डाली। खैर आप लोगों का सबका अपना ही तरीका होता है। यहाँ भी इसका बॉईल भी आ चुका था मैकरोनी का, और साथ साथ जो था वो मैं अनियन भी कर रही थी। यहाँ पे ये था कि सिर्फ का ट्यूशन जाने का भी टाइम हो गया था, मैंने कहा चलो साथ साथ ये मैं बना लेती हूँ मैकरोनी, और साथ साथ वो है वो खा के फिर चली जाएगी। कारी भी आने वाले थे, वो भी यहाँ पे पढ़ लेगी, और साथ जो है फिर मैं उसके बाद बाकी की जो अफ्तारी है वो मैं बना लूँगी, डन कर लूँगी। यहाँ पे जो है वो लाइट लाइट जो था वो अनियन था वो मैं लाइट लाइट ही ब्राउन करती, ज़्यादा ब्राउन नहीं करती। लेकिन यहाँ पे फ्लेम इतनी तेज़ थी कि मेरे जो थी अब का बना हुआ जो था ना मैकरोनी के, उसको वो ज़्यादा ही रेड हो गया था। खैर ये देखिए यहाँ पे जो था मैंने थोड़ी सी बिल्कुल मिनी बिल्कुल 4 से 3 उसकी जो होंगी चिकन की बोटी वगैरह जो होती है वो थी, उसके अंदर मैंने ना जिंजर और गार्लिक का पेस्ट डाल लिया, और साथ सिरका डाल लिया, और चिली फ्लेक्स और सॉल्ट वगैरह और जो भी थे सॉसेस वगैरह वो डाल के तकरीबन तकरीबन मैंने 5 मिनट्स के लिए रखा, क्योंकि मैंने ज़रा जल्दी डन करना था, इसलिए फिर मैंने ज़्यादा देर मैरिनेट करने के लिए नहीं रखा। यहाँ पे जो था अनियन के अंदर ही मैंने जो चिकन डाल के उसे हल्का सा शैलो फ्राई कर लिया। शैलो फ्राई भी नहीं कहा जाएगा, यहाँ पे मैंने अच्छी तरह फ्राई किया, क्योंकि यहाँ पे जो था चिकन जो है वो आपको पता है अच्छी तरह जब तक गले ना तो उसका फ़ायदा नहीं होता, कि वो खाने के काबिल भी नहीं रहता। यहाँ पे जो मैंने आपको दिखाया था, मैंने प्री रमज़ान की जो प्रिपरेशन की थी, उसके अंदर मैंने जो मटर थे वो मैंने निकाल के थोड़े से, यानी कि वाटर के अंदर वो डीप करके रखते थे, वो थोड़े से यानी कि डीप फ्रोज हो गया। तो डीप फ्रोजन करने के बाद मैंने जो था वो से पानी निकाल के फिर मैंने मटर भी इसके अंदर डाली, क्योंकि उस्मान को मटर वाला जो था ना पास्ता पसंद है, इसलिए मैंने मटर भी डाली। हर पीस डालने के बाद मैंने कैप्सिकम को भी जो मैंने रखी हुई थी प्रिपरेशन के अंदर, अपनी जो कैप्सिकम फ्रीज़ करके वही मैंने निकाली, क्योंकि इतना टाइम होता नहीं है कि अलग से बंदा कट करने खड़ा हो। खैर वो भी मैंने थोड़ा सा बना लिया, जितना जितना पास्ता था उसके हिसाब से ही मैंने ना मसाला वगैरह सारे यानी खेल लिया, चिकन वगैरह भी लिया। यहाँ पे जो था कैबिज वो भी मैंने यहाँ के इसके अंदर डाल लिया, कैबिज डाल के उसे भी मैंने फ्राई कर लिया, और कैप्सिकम वगैरह जो थे पीस वगैरह और चिकन सब कुछ मेरा फ्राई तकरीबन डन हो चुका था। ज़रा कहती मामा आपने ना इसके अंदर टमाटोज़ भी डालने, मैं टमाटो सारे वैसे नहीं डालती, तो खैर उसने खुद उसको शौक चढ़ा हुआ था कि नहीं भाई मेरा मामा आपने ना, मैंने एक ही टमाटो कट किया, आपने डालना है इसके अंदर। खैर वो भी मैंने टमाटो के अंदर डाल दिया, और उसके अंदर सॉल्ट चिली फ्लेक्स और जो था वो थोड़ा थोड़ा जो था, क्योंकि मैंने जिंजर वो जो चिकन था उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा डाला हुआ था, क्योंकि बच्चों के मुताबिक बनाने में आपको पता है ज़्यादा हम लोग चिलीज़ वगैरह इन चीज़ों को नहीं यूज़ कर सकते। खैर मैंने जितनी थी जितना जायके अपने जायके के मुताबिक आप लोग भी डाल सकते हैं। फिर मैंने ब्लैक पेपर डाला, आपको पता है ब्लैक पेपर और चिली फ्लेक्स में तो बहुत ही मज़े के यम्मी बनते हैं। जो पास्ता हो गया, मैक्रोनीज हो गई, या फिर वो हो गई स्पैगेटीज हो गई। अगर रेड चिली तो मैं बिल्कुल नहीं यूज़ करती। यहाँ मैं गई हूँ और ज़िरवा मैडम लगी हुई थी कि मैं खुद ही इसे ना वो कर लूँ, फ्राई कर लूँ।
खैर उसके बाद मैंने जो है वो पास्ता जो था वो निकाल लिया था और पानी से ठंडे पानी से वॉश कर लिया था। इसके अंदर ऑयल डाल के मैंने ये सारा मसाला इसके अंदर डाल के मेरी मैकरोनी जो थी वो डन हो चुकी थी। बॉयल अच्छी तरह हो चुकी थी, वो मैं फ्राई वो करके स्टिर करके उसके बाद मैंने निकाल के इसके अंदर जो अपने मसाले के अंदर वो मैंने डाल के इसे अच्छी तरह ना मिक्सिंग कर लिया। मिक्सिंग करके फिर मैंने इसे हल्के से दम में मैं रख देती हूँ तो 5 मिनट्स के लिए, ताकि जो भी वाटरिंग इसके अंदर है, वैसे ये है कि अगर बिल्कुल ड्राई तो नहीं अच्छा लगता, क्योंकि थोड़ा थोड़ा सा अगर वो ऑयली ऑयली सा हो, थोड़ा थोड़ा सा यानी कि रस मिसा जैसे क्या कहा जाता है हमारी ज़बान में, तो वो हो तो फिर यानी कि यम्मी लगता है, खाया भी आराम से जाता है। खैर मैंने ये देखिए मेरा डन हो चुका था, यहाँ मैंने ज़रा के लिए डाल दिया और साथ मैंने इसे केचप दे दी थी। मैंने कहा आपकी ये लो बेटा, ये मैकरोनी आपकी रेडी है, आप खाओ और फिर आप जाओ अपने ट्यूशन। अब जो थे मैंने अफ्तारी के लिए मैंने समझ ही नहीं आती, आपका तो रोज़ाना बंदे के माइंड में होता है यार क्या बनाएं क्या बनाएं। खैर आज मेरा यही था, ज़रवा ही मुझे बता गई थी मम्मा आपने ना आज बर्गर बनाने हैं। मैंने कहा चलो ठीक है, सिंपल वाले बर्गर बनाती। जो मैंने ना वो रखे हुए थे, कबाब रखे हुए थे, कबाब मैंने थे फ्रीज़ जो किए हुए थे, वो मैं तवे पे डाल के उसे अच्छी तरह जो था ना वो फ्राई कर लिया। यहाँ मेरी काफ़ी चीज़ें ना ख़त्म हुई हुई थी, तो वो मैंने एकदम देखा मेरी जो है वो टमाटो केचप वगैरह ख़त्म हुई हुई थी, और जो कुछ मुझे केक के लिए वो चीज़ें चाहिए थी, खैर वो मैंने फिर मैं जाकर ना ले आई थी। तो साथ ही फिर मैंने बर्गर वगैरह भी, आपको पता है बर्गर तो वैसे भी हम 2 से 3 दिन के बाद हम यूज़ ही नहीं कर सकते, इसलिए वो फ्रेश चाहिए होते हैं। तो जैसे बर्गर का माइंड बना तो फिर मैं बर्गर भी मंगवा ली, और साथ मैंने ना जो था क्यूकम्बर वगैरह वो चीज़ें भी ना मैं ले आई थी। यहाँ पे जो है लाइट फ्लेम में मैंने जो थे कबाब वो डन कर लिए। जैसे कि यहाँ जो मैं चीज़ें लेकर आई थी, यहाँ पे मेरे थे जो लंबे वाले कबाब, फिर राउंड वाले कबाब हो गए। और वैसे भी ये है कि बनीज वालों के मुझे सबसे ज़्यादा बेस्ट लगते हैं, क्योंकि एक इनके ना जो होते हैं ना बिल्कुल वो होते हैं, आप कह सकते हैं नरम से होते हैं, यानी कि ये नहीं होते, हार्ड नहीं होते। और इनके बहुत यानी मुझे सबसे ज़्यादा बेस्ट जो है ना वो बनीज वालों के लगते हैं, और डोम वालों के भी अच्छे हैं। खैर यहाँ पे जो थे मैं इनके जो लंबे वाले जो थे वो लेके आई कबाब। मेरी मायनीज़ ख़त्म हुई थी, मायनीज़ लेकर आई यंग्स वालों की मैं यूज़ करती हूँ। पिज़्ज़ा सॉस लाने वाली थी, मैं मिनी ही पिज़्ज़ा सॉस लेती हूँ क्योंकि इसकी डेट बहुत जल्दी ख़त्म हो जाती है, फिर मैं दोबारा फ्रेश ले लेती हूँ। यहाँ चोको ब्लिस वालों की जो क्रेप थी, ये डार्क चॉकलेट मैं लेकर आई। फर्स्ट टाइम ही वैसे मैंने ट्राई करनी थी, देखते हैं लेट्स सी कैसा इसका रिज़ल्ट आता है। और शंग्रीला वालों की वैसे जो है ना मैं सारी चीज़ें शंग्रीला वालों की ही यूज़ करती हूँ। जैसे टमाटो केचप हो गई, पिज़्ज़ा सॉस वगैरह होगी, तो ये मैंने ना इनकी ले ली क्योंकि इनका टेस्ट भी अच्छा होता है। और एक आपको जो खाई हुई चीज़ है वो उसका दोबारा से टेस्ट चेंज करने का वो नहीं होता। ये है कि मायनी मैंने चेंज की हुई है, मायनी और एक और भी कंपनी है उनकी भी बहुत अच्छी होती है। खैर जो बच्चे जो चीज़ पसंद कर रहे होते हैं वही मेरे ज़्यादा वो खुश रहती है, वही ले आओ। मैं यहाँ पे जो थे सलाद के पत्ते वगैरह जो चीज़ें लाने वाली थी वो भी फिर ले आई थी, क्यूकम्बर भी ख़त्म हुए हुए थे, वो भी ले आई। फिर मैंने कहा कि अब मैं ना जल्दी से इसे ना कबाब को यानी कि जो बर्गर है वो मैं रेडी कर लूँ। यहाँ पे जो है मैंने 2 एग्स लिए हैं। 2 एग्स आपने ना ले लेने हैं, और इसके अंदर सॉल्ट डालना है जैसे हम लोग ऑमलेट बनाते हैं, सॉल्ट वगैरह डाल के क्यूकम्बर सॉरी क्यूकम्बर नहीं, यहाँ पे मैं ब्लैक पेपर्स हो गए, ब्लैक पेपर हो गया, और चिली फ्लेक्स हो गए, और चिली फ्लेक्स वगैरह जैसे आप लोग ऑमलेट सिंपल बनाना चाहें वैसे बना सकते हैं। यहाँ पे मैंने जो पहले मेरा माइंड था कि मैं ना इसके अंदर वो भी डालूँगी, चीज़ भी डालूँगी, मोज़रेला चीज़ और स्टैंडर्ड चीज़, वो दोनों डालूँगी। लेकिन एक तो हमारी फ्लेम का वही ना एंड टाइम में बड़ा मसला होता है, तो ये है कि मेरा सिलेंडर में भी मेरी वो जो थी गैस ख़त्म हुई हुई थी, मेरे बिल्कुल माइंड में नहीं रहा, क्योंकि आई थिंक दूसरा दिन है, मुझे याद ही नहीं रहा, क्योंकि जब मैं खाना बनाने लगी हूँ तो फ्लेम जो थी वो आती रही है, मेरे बिल्कुल माइंड में नहीं था कि नहीं है। वरना मैंने डाल के बंद जो ये जो थे बर्गर, वो मैंने चीज़ी बर्गर बनाने थे। खैर लेट्स सी मैंने फिर भी जो है इन्हीं बर्गरों को पे अफादा हासिल किया। यहाँ पे जो है और मायनी ले ली, मायनी और केचप ले ली। अगर आप लोग जो है केचप वो चिली वाली यूज़ करना चाहते हैं, क्योंकि जो गर्ल्स होती हैं उन्हें ज़्यादा होता है कि वो चटपटा सा खाएं, तो जो है यहाँ पे जो है चटपटा तो खैर मैंने नहीं मैं मंगवाती जो होती है केचप, यहाँ पे मैंने खुद ही थोड़ा सा चटपटा कर लिया। यहाँ पे चिली फ्लेक्स डाल दिया इसके अंदर, मायनी और केचप के अंदर, तो इन्हें ना अच्छी तरह मिक्सिंग करके
फिर आप लोगों ने इसके अंदर मेरे यहाँ पे 4 बर्गर चारों रेडी थे, और इसके अंदर जो है मैंने ये कबाब भी मेरे रेडी थे, और मैंने यहाँ पे वो सलाद के पत्ते वगैरह और क्यूकम्बर और जो थे टमाटोज़ वगैरह वो मैंने कट करके रख लिए थे। 1 मैंने तकरीबन ले लिए थे टमाटोज़, और 1 ही क्यूकम्बर ले लिया था। और यहाँ पे जो है मैंने मायनी जो रेडी हुई हुई थी वो मायनी को मैंने लगा ली अच्छी तरह। हाँ, अगर आप इसके अंदर वैसे मैंने कि वो भी सॉल्ट भी हल्का सा डाला था, और जो है ब्लैक पेपर भी डाला था, ताकि जो है ना बिल्कुल ही वो हल्का बिल्कुल लाइट ही वो ना रहे, थोड़ा सा चटपटा भी होना चाहिए, ताकि बच्चे भी बिल्कुल ही जो है ना डल खाना वो भी नहीं पसंद करते। खैर मैंने फिर भी डाल दिया था इसके अंदर, ताकि थोड़ा सा ना चटपटा भी हो जाए, ये नहीं कि बिल्कुल ही वो हल्का सा मसाले वाला लगे, और हल्के मसाले भी बच्चों को भी नहीं पसंद आते। खैर फिर मैंने ना ये चारों इसके ऊपर रेडी कर लिए थे। फिर मैंने कबाब रखी थी, यहाँ पे मैं भूल गई थी एग डालना। हालांकि मैं इसके बाहर मैंने एग डाला था, इतना माइंड मेरा वो फेड हुआ था, क्योंकि यहाँ पे बरीरा और खाली उस्मान घर में थे, और उस्मान जो था वो बार बार बरीरा को तंग ही किया जा रहा था। तो मेरा यही था कि ये ना उसे गिरा करूँ दे, उसे उसे आजकल शौक चढ़ा हुआ कि मैं ना अपनी बहनों को ना उठा लूँ। यानी वो अगर झूले में लेटी है तो तब उसका दिल कर रहा था कि मैं उठा लूँ, या फिर वो लेटी होती है जो है चारपाई के ऊपर, तब इसका दिल कर रहा था मैं उठा लूँ। हाँ जी, तो आपको पता ही है कि बच्चे जो होते हैं वो उन्हें हैंडल करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, ख़ासतौर रमज़ान में ज़रा एक्टिव होना पड़ता है बच्चों के साथ, हर चीज़ को लेके चलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। खैर उसके साथ ही मैंने जो ये है यहाँ पे जो है बर्गर मेरे तकरीबन मैंने जो है रेडी कर लिए थे, और जो है सारे पत्ते मैंने डाल के ऊपर गार्निश कर ली थी। खैर इसके साथ यही है कि जो है ना बच्चों के साथ साथ हैंडल करना, फिर इफ्तारी बनाना, और थोड़ा सा टफ टाइम होता है, क्योंकि जल्दी जल्दी उस टाइम आपको पता ही है हमारी लेडीज़ के ऊपर ये भी बात बनेगी कि जब पकौड़ों का टाइम होता है उनका किचन में गुजारा होता है, क्योंकि फ्राई के टाइम अक्सर जो है वो जो है गैस प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो जाती है। चलिए इसके साथ ही जो है आज का जो है मेरा व्लॉग इतना ही। तो इंशाल्लाह फिर कल जो है कल नेक्स्ट जो है वो इंशाल्लाह फिर मैं और कोई आप लोगों के लिए रेसिपी लेकर आऊँगी। आप लोग मेरे लिए दुआ करना ना भूलिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, पूरी वीडियो को व्यू किया करें, और सपोर्ट करें मेरे चैनल को। और दूसरा ये है कि हमें यानी अपनी दुआओं में फ़लस्तीन के लोगों को, फ़लस्तीन के बच्चों को बहुत ज़्यादा याद रखना चाहिए। फ़लस्तीन पे आप लोग सब देख रहे हैं, बल्कि मीडिया पे इतना ज़्यादा शो हो रहा है कि बच्चों पर इतना ज़्यादा जुल्म हो रहा है। तो काइंडली अगर अपने साथ साथ इफ्तारी के टाइम भी, सहरी के टाइम भी अपने साथ साथ उन मासूम लोगों को भी याद रखें, उन लोगों के लिए भी दुआ करें, अल्लाह ताला उन पर रहम फरमाए, करम फरमाए। और इसके साथ कि आज का व्लॉग जो है वो इतना ही। तो आप लोग मुझे भी दुआ में याद रखिएगा, और इंशाल्लाह हमारा अल्लाह ताला हमारे पाकिस्तान को इतनी ज़्यादा दिन दुगनी चार चौगनी तरक्कियाँ अता फरमाए, हमारे माशी जो हालात हैं उन्हें भी तंदुरुस्त फरमाए, दुरुस्त फरमाए, और इसके साथ ही हमें हमारे जो मुसलमानों पर रहम फरमाए, क्योंकि आगे जो नेक्स्ट जो हालात आ रहे हैं वो तो बहुत ज़्यादा कशीदा ही नज़र आ रहे हैं। खैर फिर भी अल्लाह ताला रहम करने वाला है, बेशक अल्लाह ताला हम पर रहम फरमाए, हम सब उम्मत मुस्लिमा पर रहम फरमाए, रमज़ान के सदक़े हम सब पर करम फरमाए। आज के लिए इतना ही व्लॉग, ओके फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।